तो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो चलिए, मैं आज फिर से लेके आ चुका हूँ लुसेंट पार्ट 2। इसमें आज हम लोग करने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या करने वाले हैं? ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को कहा जाता है। तो बीते हुए युग की बात करें जिससे हमको जानकारी मिलता है, वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक। ये इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, एक कथन इसमें सही है, जो क्या, तो पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होता है। इतना बात याद रखना है। जो पुरानी चीज़, पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है? पुराने चीज़ों का खोज। वो क्या होता है? अधिक प्रमाणिक होता है। ये सही हो जाएगा। ये इज द राइट आंसर। ठीक, ओके, ये इज द राइट आंसर। इसमें है ना, देखिए, पुरातात्विक स्रोत अधिक क्या है? प्रमाणिक होते हैं। मतलब साहित्य के स्रोत की तुलना में जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं वो अधिक प्रमाणिक होते हैं। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। एक ऐसा वेद है जो प्राचीन वैदिक युग और संस्कृति। तो बताइए, हमारे प्राचीन समय में संस्कृति सभ्यता को कौन बचा कर रखते थे? कौन रखते थे बचा कर? तो ऋषि। तो ऋषि से देखिए कौन है इसमें? ऋषि से क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। श्रुति क्या कह रहा है? श्रुति। देखिए यहाँ पर ये श्रुति ग्रंथ की जब भी बात करें तो मान लेते हैं कि एक श्रुति नाम की लड़की है। ठीक, ओके। और उसको पहले जानते थे लेकिन बीच में वो चली गई, तो अब क्या हो गई? पुराण हो गई। अब कोई दूसरा नया आ गया जीवन में। श्रुति पहले थी जो चली गई, वो पुराण हो गई। अब नया कोई आया है, तो श्रुति कौन थी? जो चली गई तो पुराण हो गई। अब दूसरा आ गया है जीवन में तो पुराण। श्रुति ग्रंथ की बात करें तो पुराण। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वो विश्व में, समझिए कि नहीं है, मतलब अलभ्य है। तो आप सुने होंगे, श्री कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ, न आज तक ऐसा कभी इस धरती पर युद्ध हुआ है और ना युगों युगों तक कभी होगा, और न ऐसे महारथी जन्म लेंगे। तो किसमें बोलते हैं? महाभारत में। आप सुने हैं? जी हाँ। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, महाभारत। नेक्स्ट, छठा कह रहा है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसको मान लिया जाए, बौद्धों का है। नेक्स्ट, 7वां, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो ग्रंथ है वो किसका है? ये भी बौद्धों का है। बौद्धों का त्रिपिटक हो गया, ये जातक हो गया, ये सब उन्हीं का है। ओके। नेक्स्ट, 8वां क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। एक राजा थे, राजा मिलिंद और किस बौद्ध के एक भिक्षुक थे, उनके बीच में क्या हुआ था? मध्य में संवाद के रूप में हुआ था। तो क्या हुआ था? नागसेन के नाम सुने आप? नागसेन। जी हाँ, तो नागसेन के बीच में हुआ था। 8 का सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां कह रहा है कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। एक
वैली के प्रिंस थे, उनसे तुलना किसको किया जा सकता है? प्रिंस से किया जा सकता है तो किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के नाम सुने हैं? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ओके, बी इज द राइट आंसर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए आगे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो प्रकाश डाला गया है किस पहलू पर डाला गया है? जी हाँ, राजनीतिक नीतियों पर। क्या? राजनीतिक नीतियों पर। नेक्स्ट, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन का जो पुस्तक है उनका नाम क्या है? उनका नाम है जो राजतरंगिणी। क्या? राजतरंगिणी, राजतरंगिणी कलहन के पुस्तक के नाम। नेक्स्ट 12 करें कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो अष्टाध्यायी लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि, जो संस्कृत के क्या कहे जाते हैं? पिता कहे जाते हैं, पाणिनि। नेक्स्ट, महाभाष्य के रचनाकार क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो महाभारत नहीं, महाभाष्य के जो हैं वो कौन है? हाँ जी, पतंजलि। क्या? पतंजलि। नेक्स्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, कौन था? मालविकाग्निमित्र नाटक का जो नायक था वो कौन था? कालिदास द्वारा ये रचा गया है, कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब, सी, अग्नि। ओके, अग्नि मतलब अगिन मित्र कह सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या दोनों कॉमन है, गिन, यहाँ में भी गिन, ये दोनों क्या है? कॉमन है, तो इज द राइट आंसर। चलिए 14 हो गया। दोनों में क्या कॉमन है देख लिया आप। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 15 करा कि हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? चरित्र की बात कर रहा है, चरित्र, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? भट्ट द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट द्वारा। वैसन बाण मार देगा कि आपका चरित्र क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, तो बाण भट्ट। ओके, नेक्स्ट 16 करा विक्रमांक देव चरित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलहक। वी से विक्रमांक देवचरित्र और वी से विलहन। ओके, समझ गए? वी से विलहन और वी से, देखिए दोनों में कॉमन है, मार देना है। नेक्स्ट 17 चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। एक चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है, तो क्या नाम है? उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज रसो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 18 करा निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था, किसके साथ? सिकंदर के साथ। कौन है इसमें से? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, हेरोडोट्स। वो क्या थे? वो तो इतिहास के पिता हैं हेरोडोट्स। ये नहीं थे, सिकंदर के साथ ये भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यानी किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? सबसे पहले भारत का दौरा करने वाले विदेशी यात्री कौन थे? तो जी हाँ, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप सही, मेगास्थनीज। जो सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज आए थे, यूनान के राजदूत
आपने पाटलिपुत्र वैभव में भी पढ़ा है 10 क्लास में। एंड नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इनका पुस्तक के नाम है, जो क्या नाम है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। इंडिया सबसे पहले आने वाला, इंडिका पुस्तक लिखे वाला मेगास्थनीज। इंडिया आने वाला, इंडिका लिखने वाला मेगास्थनीज। ओके। जयग्राफिया की रचना किसने की? जयग्राफिया की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो जयग्राफिया का जो रचना किया गया है किसके द्वारा किया गया है? जी हाँ, स्ट्रेबो के द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, स्ट्रेबो के द्वारा। ओके। प्लिनी की पुस्तक का नाम है। तो प्लिनी का पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी का पुस्तक है नेचुरलिस हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया नाम है, नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी के पुस्तक के नाम नेचुर प्लिनी मतलब नेचुरलिस हिस्टोरिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी किस रचना और किसने की? ये जो रचना है किसने की? पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने किया? तो ये जो रचना किया गया है किनके द्वारा किया गया है? हाँ, ये यूनानी लेखक थे। क्या नाम है इनका? जी देखिए, यूनानी लेखक कौन है इसमें? तो आज्ञातनामा यूनानी लेखक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, फयान कहाँ का निवासी था? फयान था जो कहाँ के निवासी था? तो ये जो निवासी था कहाँ के था? चीन का। कहाँ के था? चीन का फयान। ये भी भारत के दौरा किया था। चीनी सबसे पहला यात्री है जो भारत के दौरा करने वाला है। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? और ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये जो आया था किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उस समय मगध के राजा हुआ करते थे। चंद्रगुप्त के ही वंशज से चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य वंशज मगध के राजा सुने हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये आए थे। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखिए, हर्षवर्धन के समय में बात कर रहा है, तो हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेन-त्सांग आया था। कौन आया था? ह्वेन-त्सांग बोला जाता है इनको, ह्वेन-त्सांग। तो लग गया उसमें। नेक्स्ट, नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? नवीं सदी में एक भारत आए थे, अरब के यात्री थे, उनको सुलेमान कहकर सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो वो 9वीं शताब्दी के बात है। किसको संबोधित किया था? रूहमा कहकर। तो आप देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, पाल को। किसको? पाल को। करा कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बरूनी जो था किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये जो था महमूद गजनवी। नाम सुने होंगे, महमूद गजनवी। इस भारत को बहुत लूटा है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? एक तूता है जी। तूता कहाँ से आया था? ये जो आया था कहाँ से आया था? जी हाँ, गेस कीजिए आप। बिल्कुल सही जवाब ए इज द राइट आंसर। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को। ओके, मोरक्को इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, करा दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो तूता आया था किसके शासनकाल में आया था?
ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? ये दोनों तूता, ये तुगलक के आया था, तू से ये तूता आया था और तू से तुगलक के शासनकाल में। ओके नेक्स्ट, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख खान नहीं है जी, फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुर जजाक 1443 से 44 ईस्वी के बीच के बात है, ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था उस समय? बताइए। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय। कह रहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? मतलब वही आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब डी, 1861 में। कब? 1861 में। चलिए आगे, भारतीय पुरातत्व का जनक। भारतीय पुरातत्व वही पुरानी चीज़ों का खोज। द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? अब गेस कीजिए। जी हाँ, कनिंघम। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले जो खोजकर्ता था वो कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले खोजकर्ता की बात कर रहा है, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में क्या किया गया था? खोदा गया था। दयाराम साहनी ही थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? देखिए आ ही गया, 1921 में। कब किया गया था? 1921 में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? वो भारतीय हैं, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब ए। क्या? ए, दयाराम साहनी थे और राखलदास बनर्जी थे। यही दो क्या थे? भारतीय थे, जो क्या सभ्यता, कैसी? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजने में क्या किए थे? इनका योगदान था। नेक्स्ट, 37, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 38, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये जो है क्या है? आप बता सकते हैं क्या है? गेस कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सिक्कों और धातुओं का क्या है? अध्ययन है। सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। नेक्स्ट, कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, एक एशिया माइनर था स्थित जो बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, किस लिए है? इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ से जितना भी आज तक अभिलेख प्राप्त हुआ है, वहाँ से जितना अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्तेय का उल्लेख मिलता है। तो ये इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था?
सर्वप्रथम अंग्रेज जो किसको पढ़ गया था, अशोक के शिलालेखों को, कौन था वो, जेम्स प्रिंसेप। कौन था, जेम्स। देखिए कितना बारी पूछा गया, देख रहे हैं बीपीएससी में, एसएससी में, सीजीपीसीएस में, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, प्रिंसेप। नेक्स्ट, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है, इनका जो है किस भाषा और किस लिपि में अधिकांश, तो ये जो है प्राकृत और ब्राह्मी। कौन सा, प्राकृत और ब्राह्मी। चलिए 42, कहाँ से अशोक के दवी भाषाई मतलब ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए, कहाँ से, तो ये जो प्राप्त हुए सर ए कूना, जो कहाँ है, कंधार, कंधार, सर ए कूना, कंधार। चलिए आगे चलते हैं। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान प्राप्त शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक एक मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शहबाज गढ़ी ये भी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग है, किस लिपि का बता सकते हैं। जी हाँ, खरोष्टी। कौन लिपि, खरोष्टी। 44, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, कहाँ से, आप देख सकते हैं दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, कौन लिपि है प्राचीन भारत में, खरोष्टी ही है। क्या है, खरोष्टी। देखिए यूपीएससी में पूछा गया है 1997 में, याद रखिएगा प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाला लिपि खरोष्टी। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का बेसनगर, कैसा कैसा वर्ड है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, बताइए किससे संदर्भित है, केवल वासुदेव से। ये भी क्या यूपीपीसीएस में पूछा गया है, वासुदेव से, किससे, वासुदेव से। फटफट करते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। करा निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, बताइए। जी हाँ, गुम्फा। कौन, गुम्फा, हाथी गुम्फा, मतलब हाथी गुफा भी कहते हैं इसको, हाथी गुम्फा। चलिए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति यानी संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, कौन राजा द्वारा किया गया था। जी हाँ, कौन राजा, सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा। क्या नाम है, देखिए सक्छत्रप रुद्रदमन द्वारा, रुद्रदमन द्वारा। ओके। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है, काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो किसके शैली में मिलता है, तो ये जो मिलता है किसके शैली में मिलता है, रुद्र दमन के ही शैली में मिलता है, किसके, रुद्र दमन के ही शैली में मिलता है। नेक्स्ट, करा निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के उल्लेख है, बताइए। कौन सा अभिलेख है, जी हाँ यही है, महाक्षत्रप रुद्रदमन का
जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ से याद रखा जाता है, इसको जूनागढ़ अभिलेख भी बोला जाता है। ठीक, अब इतना याद रखना है, रुद्र दमन का ही जूनागढ़ है। नेक्स्ट 50, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस 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 अभिलेख में बताइए, किसका? तो चंद्रगुप्त की सैनिकों का, सैनिक उपलब्धियां का वर्णन जो है किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो किस अभिलेख में है? प्रयाग के, किस अभिलेख? प्रयाग के, प्रयाग के। देखिए कितना बार पूछा गया बीपीएससी 2008 में, यूपीपीसीएस में भी 2002 में पूछा गया है। 51 करा कि प्रयाग प्रसिद्ध कैसा कैसा वर्ड आ जाता ना, प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? बताइए, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? बताइए। समुद्रगुप्त का, किसका? समुद्रगुप्त का, हरिसेन समुद्रगुप्त का, याद रखिएगा। मेहरौली, जो दिल्ली मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? जो दिल्ली में मेहरौली स्थित एक लौह स्तंभ है, उसका निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। किसमें? चतुर्थ सदी, मतलब चौथी, ठीक, सदी में। आगे करा, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? बताइए, किसकी वो स्मृति है? दिल्ली के मेहरौली के जो एक है कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पर वो किसकी लौह स्तंभ की बना हुआ, किसकी स्मृति है? चंद्र का है। किसका है? चंद्र का। ओके, नेक्स्ट 54, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा आप जानबे करते हैं कि जिसका हस्बैंड मर जाता था, पत्नियों को भी जिंदा जला दिया जाता था। सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक उल्लेख मिला वो कहाँ? बताइए। एरन अभिलेख से। कहाँ मिला? कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से। ओके, नेक्स्ट, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? अब बताइए उस समय कौन शासक था? जी हाँ, भानुगुप्त। कौन थे? भानुगुप्त। चलिए आगे चलते हैं। आरआरबी देखिए 2005 में पूछा गया है। एरन अभिलेख की बात करेगा तो किस शासक से? तो भानुगुप्त। एहोल प्रसिद्ध का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? बताइए, डायरेक्ट याद रखिएगा ना, एहोल, ठीक। प्रसिद्ध का जो रचयिता था वो रवि, नाम क्या था? रविकृति, किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? बताइए। पुलकेशिन द्वितीय 2, पुलकेशिन का था। किसका? पुलकेशिन। ओके, पुलकेशिन द्वितीय का। करा कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलता है? उन लोग दोनों के बीच में संघर्ष हुआ था, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। ये कहाँ से मिलता है? तो ये जो मिलता है एहोल अभिलेख से। कहाँ? हाँ, उन लोग दोनों के बीच में क्या होल था? एक संघर्ष होल था, तो एहोल अभिलेख। हाँ, एहोल मतलब है होल उन्हीं दोनों के बीच में।
संघर्ष। नेक्स्ट 58, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास, कवि कौन? कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ये जो हुआ है किस लेख में हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, ए भी होल है, ए होल के उत्कीर्ण लेख में। ओके, बी द राइट आंसर, ए होल के उत्कीर्ण लेख में। आगे, अभिलेखों को, किसको? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? वो किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने का, शुरू करने का जो परंपरा चलाया वो किसने किया? बताइए। राजराजा प्रथम ने। कौन? राजराजा प्रथम ने, राजराजा प्रथम ने। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? बताइए। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में एक विस्तृत जानकारी मिलती है? तो बिल्कुल उत्तर मेरूर। कहाँ से? उत्तर मेरूर, उत्तर मेरूर से। नेक्स्ट, भारत में सिक्के का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्का का प्रचलन कब शुरुआत हुआ या आरंभ हुआ? बताइए, आरंभ कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। कब हो गया था? 600 ईसा पूर्व में। 62, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, सबसे पुरानी मुद्रा किसको माना जाता है? आहत सिक्के। कैसा? आहत सिक्के। ओके, आहत सिक्के। आहत सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सबसे पहले चलाने वाले कौन थे? बताइए। भारत में तो जो सबसे पहले चलाने वाले थे वो कौन थे? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं की बात कर रहा है तो इंडो, कौन थे? इंडो बैक्ट्रियन, यही थे, इंडो। हाँ, इंडिया में सबसे पहले चलाने वाला स्वर्ण मुद्रा, ई से इंडिया, ई से इंडो बैक्ट्रियन। ओके, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? एकदम बहुत शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया था? कौन? कुषाण। कौन किया था? कुषाण, कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सातवाहनों के समय में किसके? सातवाहनों के समय में मुद्रा सबसे अधिक किस धातु के बनाए गए थे? हाँ, शीशा के। बताइए, शीशा के भी मुद्रा बनाया गया था ना, हम लोग को पता भी नहीं है। किसका? शीशा। नेक्स्ट, करा निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कौन चलाया था बड़े पैमाने पर? कैसा मुद्रा? स्वर्ण मुद्राएं। बताइए। तो अभी ना कुषाण हम लोग पढ़े ना, कुषाण शासक। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? बताइए। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्के किस काल में? गुप्त काल में। कौन सा काल में? गुप्त काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ से रोमन सिक्का मिला है?
अरिकमेडु। कहाँ से? अरिकमेडु। अरिकमेडु। करेक्ट। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है, सबसे पहले आदि मानव चित्रकारी रायसेन जिला में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका में ही किया था। तो ये किसके लिए है बताइए? हाँ, गुफाओं में शैलचित्र के लिए सबसे पहला चित्रकारी वहीं देखने को मिला। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? पुराने बर्मा को किस, बताइए, बर्मा को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। कौन सा भूमि? सुवर्ण। चलिए आगे चलते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर आप जान भी करते होंगे। किसका मूर्ति है उसमें? विष्णु भगवान के। कंबोडिया में है। देखिए कितना बारी पूछा गया है। पिलिनी। पिलिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? पिलिनी की, बताइए। बताइए। हाँ, लैटिन भाषा में। गुड, लैटिन भाषा में। ठीक, ओके। पिलिनी लैटिन भाषा। चलिए आगे चलते हैं। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किसी भाषा में लिखा गया है? बताइए कौन भाषा? अजी अरबी में लिखा गया है चचनामा। किसमें? अरबी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसके व्यवसाय था? बताइए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों का, राजवंशीय इतिहासों का तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसके व्यवसाय था? तो किसके व्यवसाय था बताइए। मगध। मगध यूपीएससी में 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी कब? बताइए। तो 518 से 522, 518 से 522 के बीच के बात है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी, मतलब 3101 ईस्वी ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? बताइए। बाप रे, कितना पुराना है महाभारत युद्ध। तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। किसका? पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में ये मिलता है महाभारत का जिक्र। रबातकर कौन? रबातकर अभिलेख संबंधित है? बताइए। कनिष्क से। किसका? ये किससे संबंधित है? कनिष्क। तनिष्क नहीं समझिएगा, कनिष्क। नेक्स्ट।
भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताइए, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हेरोडोट्स। कौन किए थे? हेरोडोट्स। चलिए आगे चलते हैं। 7-9 किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वाचित किया? कौन थे जो ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि को क्या किया था? उद्वाचित किया था। जेम्स प्रिंसेप। ये तो पीछे भी पढ़े, जेम्स प्रिंसेप। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? फारसी में हुआ था ना, लेकिन किसके द्वारा? उर्दू फारसी। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। बेवकूफ़ी कहीं के, ऐसा नहीं नाम है ना। किसके द्वारा चचनामा जो फारसी में अनुवाद हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफू के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही था जो आज हम लोग किए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।